नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र दोगले, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। और आज की हमारी क्लास नंबर है स्टॉक मार्केट के बारे में, क्लास नंबर 49। मतलब अभी तक 49वीं क्लास चल रही है। मतलब हम अर्धशतक से एक वीडियो पीछे, एक क्लास पीछे है। और अभी तक जो आपने प्यार दिया है उस सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और क्योंकि न्यू ईयर आ रहा है, आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल ऑफर भी है, स्पेशल चीज भी है, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और टॉपिक क्या है? जो आप लोगों का एक फेवरेट टॉपिक है, जिसके बारे में आप लोग मुझे बहुत दिनों से कह रहे थे कि भैया ऑप्शन चेन ये शेयर मार्केट में कैसे काम करता है, कैसे इसे देखें। आज एक ही बार में हम ऑप्शन चेन की बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। इसके पहले भी मैंने जो थीटा, वेगा, गामा, डेल्टा, इनके ऊपर एक वीडियो बनाया है, वो भी इसी का पार्ट है, उसको भी जाकर देख सकते हैं। लेकिन आज हम ऑप्शन चेन का जो सबसे बड़ा सीक्रेट होता है कि ऑप्शन चेन को देखकर आप कैसे पैसे कमा सकते हैं, कैसे कैसे उसमें चीजें देखनी होती है, आज वो हम सभी सिखाएंगे। तो उसके पहले मैं आपको बता दूं कि यदि अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अभी तक यदि आपने डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। आप ध्यान से समझिएगा, मॉन्क ट्रेडर कम्युनिटी है। पिछले लगभग 4 महीनों से मैं एक ही बात की रिक्वेस्ट करता हूं कि 5 जो चीजें हैं आपको हमेशा याद रखना है। पहला, डिसिप्लिन में रहना है, पेशेंसफुल रहना है, कंसिस्टेंसी नहीं तोड़ना है, ईगो नहीं आने देना है, और लालच नहीं करना है। ये 5 मंत्र दे रहा हूं और हर एक क्लास में देता हूं, ये आपको याद रखना चाहिए। चलो, ऑप्शन चेन क्या है, यहीं से शुरुआत कर लेते हैं ताकि आपको एक मोटा मोटा पहले समझ में आए, और फिर आगे उसकी बेस्ट टेक्निक, बेस्ट ट्रिक सिखाऊंगा कि भैया उसको देखा कैसे जाता है। ऐसे तो देखने के लिए बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन प्रैक्टिकली जब आप मार्केट में बैठते हैं ना इंट्राडे करने के लिए, तो आप बार बार इसको देखेंगे तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। इसलिए सिर्फ काम की चीजें देखना है, बाकी सारी फालतू की चीजों को हटा देना है, ताकि आपका दिमाग एक ही जगह पर रहे और सही फैसला आप ले पाए, यदि आप ऑप्शन चेन को देखकर कोई फैसला लेना चाहते हैं। तो ऑप्शन चेन क्या है? ऑप्शन चेन एक डेटा होता है स्टॉक मार्केट के बारे में, जहां पर 4 पार्टिसिपेंट होते हैं। आप लोगों को मैंने शुरू में ही सिखाया है कि मार्केट में 4 पार्टिसिपेंट होते हैं। कौन कौन होता है? एक होता है कॉल का बायर, एक होता है पुट का बायर, एक होता है कॉल का सेलर, एक होता है पुट का सेलर। तो कितने पार्टिसिपेंट हो गए? मार्केट में 4 पार्टिसिपेंट होते हैं जो मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, यहां पर मैं लिख भी देता हूं तो आपको समझ में आएगा। ये होते हैं कॉल का बायर और ये होता है पुट का बायर। ठीक है, ये कॉल का बायर और पुट का बायर, मतलब बायर हो गए ये। ठीक है, ये बाय करते हैं। ठीक है, ये बायर है और ये सेल करते हैं। कौन करते हैं सेल? एक करता है कॉल का सेलर, एक करता है पुट का सेलर। ठीक, तो इसमें ही आपको ये 4 पार्टिसिपेंट क्या करते हैं इसके अंदर, ये पूरा का पूरा डेटा समझ में आएगा यदि आप डेटा पढ़ना सीखते तो। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअल में क्या होता है कि मेनली ज्यादातर लोग प्राइस एक्शन को देखकर ट्रेड करते हैं, वो डेटा को देखकर ट्रेड नहीं करते हैं। लेकिन प्राइस एक्शन तो जरूरी है ही, उससे भी ज्यादा जरूरी हो सकता है आपके लिए डेटा, क्योंकि डेटा को ही देखकर आपको चीजें समझ में आती है कि भैया क्या होने वाला है। अब प्राइस एक्शन में क्या होता है कि कैंडल के हिसाब से ग्राफ बनते हैं, उसके हिसाब से पैटर्न बनते हैं, तो कई लोग उसी को देखकर ट्रेड कर लेते हैं, ऑप्शन चेन देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। और कई लोग ऑप्शन चेन को ही देखकर ट्रेड कर लेते हैं, क्योंकि वहां से भी बहुत सारे सिग्नल मिलते हैं। कैसे मिलते हैं आज वो मैं सिखाने वाला हूं। लेकिन भैया इसमें है कौन कौन? तो इसमें कौन कौन है? इसमें बायर है और सेलर है। कौन है? कॉल के बायर है और पुट के बायर है, कॉल के सेलर है, पुट के सेलर है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो हमको इसको देखना है वो सेलर के दृष्टिकोण से देखना है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस पूरे मार्केट को कौन चलाता है? सेलर चलाता है। सेलर का मतलब कौन होता है? बड़े लोग। बड़े लोग मतलब FII और DII इस मार्केट को चलाते हैं। तो FII या DII जो है वो सेलर है, और वो यदि सेलर है तो उनकी सोच क्या होगी, ध्यान से समझिएगा। यदि वो कॉल को सेल करते हैं, इसका मतलब क्या है कि वो सोच रहे हैं मार्केट का व्यू नीचे वाला, मतलब मार्केट नीचे जाएगा या वो नीचे ले जाना चाहते हैं, सीधी सी बात ऐसी। और यदि वो पुट को सेल करते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि मार्केट को वो ऊपर ले जाना चाहते हैं, या उनका दृष्टिकोण है कि अगले समय में, आगे वाले कुछ सप्ताह में या महीनों में मार्केट ऊपर की एक दौड़ दौड़ेगा। ठीक है, इसी प्रकार से कॉल का बायर क्या सोचता है? ऊपर, और पुट का बायर क्या सोचता है? नीचे। ये इसके अपोजिट होते हैं। ठीक है, कॉल का बायर जब सोचेगा कि मार्केट के लिए मेरे को खरीदी करना है तो ऊपर उसका दृष्टिकोण होगा, लेकिन कॉल का सेलर का दृष्टिकोण टोटल उसके अपोजिट होता है। इसी बात को आपको सिर्फ याद रखना है। तो अभी यदि आपको ऑप्शन चेन सीखना है तो हम मार्केट को किसके दृष्टिकोण से देखते हैं? मेनली हम देखते हैं
ऑप्शन सेलर के दृष्टिकोण से, क्योंकि एक बड़ी मात्रा में वो होते हैं और वो जिधर जाएंगे उधर मार्केट घूम जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन चारों को भी साथ में लेके चलेंगे और उसमें क्या ट्रिक है, क्या एक ऐसी स्ट्रेटजी है कि आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत कुछ सीक्रेट जानने को मिलेंगे, ये हम सिखाने वाले हैं। तो ऑप्शन चेन में क्या होता है कि कॉल के सेलर, पुट के सेलर, कॉल के बायर, पुट के बायर, ये चार जो पार्टिसिपेंट है ये मार्केट के, ये क्या कर रहे हैं, इसमें आपको डिटेल में हर एक चीज सीखने को, समझने को मिलती है। अब इसमें मैं एक एक करके आपको समझाता हूं कि इसके अंदर क्या क्या मिलता है या क्या क्या दिखता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, मैं अपना पेन एक्टिव कर लेता हूं, ठीक है। और यहां पर जो है आपको सबसे पहले ऑप्शन चेन देखना आना चाहिए कि ऑप्शन चेन को देखते कैसे। कई लोग ये डेटा देख देख के घबरा जाते हैं कि भैया इसके अंदर है क्या। तो मैं 2 मिनट लेता हूं और पहले ये समझा देता हूं, फिर हम चलते हैं इसकी एडवांस चीजों पर। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि ऑप्शन चेन, ये मैंने सेंसिबल की ऑप्शन चेन लगा के रखी है। इसके अलावा आप एनएससी बीएससी की जो वेबसाइट होती है वहां पर भी जाके ऑप्शन चेन को रीड कर सकते हैं, वहां पर भी डेटा को चेक कर सकते हैं। लेकिन सेंसिबल क्या करता है, थोड़ा फिल्टर करके आपको डेटा देता है, तो आपको डेटा और अच्छे से मिल जाते हैं यहां पर। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर सबसे पहले सर्च का ऑप्शन आता है कि आपको किस चीज का ऑप्शन चेन देखना है, ठीक है। जैसे मान लो आपको निफ्टी का फ्यूचर का ऑप्शन चेन देखना है, मतलब निफ्टी का ऑप्शन चेन देखना है तो यहां पर आ जाएगा। बैंक निफ्टी का देखना है, यहां पर आ जाएगा। किसी स्टॉक का देखना है, यहां पर आ जाएगा। तो ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज है। यहां पर अलग अलग एक्सपायरी डेट के ऑप्शन चेन होते हैं, क्योंकि आपको पता है ऑप्शन जब ट्रेडिंग करता है कोई व्यक्ति तो अलग अलग डेट की एक्सपायरी होती है और अलग अलग डेट की एक्सपायरी में अलग अलग प्रकार के बायर सेलर बैठे होते हैं। तो यदि आपका जो करंट मंथ चल रहा है, जैसे मैं ये वीडियो को 18 तारीख को शूट कर रहा हूं और 21 दिसंबर का इसका एक्सपायरी है, तो 21 दिसंबर के बाद 28-29 में जो भी एक्सपायरी आएगी उसका भी मिलेगा मुझे, है ना। इस प्रकार से आप उसको यहां देख सकते हैं। इसके बाद अभी क्या प्राइस चल रहा है वो यहां पर आईवीपी और यहां पर और भी कुछ चीजें लिखी हुई होती है। मेन चीज आती है यहां पर कि ये वाली जो स्क्रीन है, यहां पर आपको कॉल का डेटा मिलता है और यहां पर आपको पुट्स का डेटा मिलता है। तो कॉल्स का डेटा इस साइड मिलेगा पूरा और पुट्स का डेटा इस साइड मिलेगा पूरा, और बीच में लिखी होती है स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस मतलब कि जिस स्ट्राइक प्राइस को आप खरीदते हैं। ये सारे के सारे वीडियो मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग के बना के रखे हैं, तो यदि आपको नहीं पता है कैसे होता है ये सब, तो हमारे कुछ वीडियोस है पुराने। अभी देखो 49 नंबर की क्लास चल रही है, इसका मतलब 48 क्लासेस आ चुकी है। तो YouTube पर यदि आप नए हैं, पहली बार हमारा क्लास देख रहे हैं ये वाला, तो आपको 48 क्लास मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप बहुत अच्छे से ट्रेडिंग सीख सकते हैं, स्टॉक मार्केट सीख सकते हैं हमारी इस फ्री सीरीज से। तो मैं ये क्या समझा रहा हूं कि यहां पर जो है ये अलग अलग प्रकार की स्ट्राइक प्राइस लिखी हुई है और इन स्ट्राइक प्राइस के सामने जो है इनकी कॉल और पुट की डिटेल लिखी है ऐसे में। ये देखो ऐसे में इनकी पूरी की पूरी यहां से यहां तक हर एक स्ट्राइक प्राइस की डिटेल इनके सामने चलती है। तो ये क्या बताती है, अब इसमें थोड़ा सा दिखाने की मैं कोशिश करता हूं कि ये क्या दिखाएगी, इनके सामने क्या इंफॉर्मेशन होती है जो आपको देखना चाहिए और उनसे आपको ट्रेडिंग के बारे में फैसले ले सकते हैं आप लोग। अब ध्यान से देखिएगा कि यहां पर जो है मान लीजिए कि मार्केट जो है अभी कहां पर चल रहा है, हम देखते हैं। मार्केट ये थोड़ा सा ऊपर किया मैंने और यहां पर ये बताएगा कि मार्केट यहां पर चलता है। अब देखिएगा यहां पर 2 भाग होते हैं, एक डार्क कॉल साइड में डार्क भाग ये वाला होता है और पुट साइड में डार्क वाला भाग नीचे होता है। ये आपको दिख रहा होगा, यदि नहीं दिख रहा होगा तो हम लगा के बता देंगे। ये वाला जो भाग है वो आपको दिख रहा होगा कॉल साइड में, इसके ऊपर जितने भी स्ट्राइक प्राइस है वो क्या है, डार्क भाग है ना। और ये वाला डार्क, तो ऐसा कोई मिस्टेक नहीं हुई, मिस्टेक से डार्क नहीं हुआ, इसका एक पर्पस रहता है। क्या पर्पस रहता है कि इस डार्क और इस डार्क, मतलब कॉल के डार्क और पुट के डार्क के बीच में एक ये जो दिख रहा है आपको, ये करंट मार्केट यहां पर चल रहा है, ये दिखाता है, ठीक है। मतलब करंट मार्केट प्राइस जो है, सीएमपी जो है, वो यहां पर मार्केट चल रहा है, वो ये दिखाता है, ठीक है। इसके ऊपर कुछ स्ट्राइक प्राइस होती है, इसके नीचे कुछ स्ट्राइक प्राइस होती है। तो मैंने आपको जब एक लेसन सिखाया था कि भैया एटीएम क्या होता है, ओटीएम क्या होता है, आईटीएम क्या होता है, उसमें ये सारी की सारी चीजें सिखा दी थी। लेकिन आज हम वो वाली बातें नहीं कर रहे। आज हम क्या बात करने वाले हैं कि ऑप्शन चेन को देखकर आप क्या पता लगा सकते हैं कि भैया सपोर्ट कहां बनने वाला है, रेजिस्टेंस कहां बनने वाला है, कहां मार्केट रुक सकता है, कहां से मार्केट तोड़ सकता है, इन चीजों पर हम बात करने वाले हैं। तो इतनी बात आपको आई होप कि समझ में आ गई होगी। अब ध्यान से देखिएगा, आपको क्या समझना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहां पर, वो जो समझना है कि इसको क्लियर कर देते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, हम आ जाते हैं यहां पर। तो ऑप्शन चेन क्या है ये बात समझ में आई। यहां पर कॉल और पुट का जो डेटा है, आपको बायर और सेलर का जो डेटा है वो आपको अच्छे से देखने को मिल जाता है। अब अगला बात क्वेश्चन क्या है कि इसको देखते कैसे हैं, वही मैं आपको अभी समझा रहा था कि इसको देखते कैसे हैं। तो इसे देखने के लिए क्या करना है, आपको लाइव देखने के लिए क्या करना है कि भैया जो भी स्ट्राइक प्राइस चल रही है उसके ऊपर या नीचे 2-3 स्ट्राइक प्राइस ऊपर या 2-3 स्ट्राइक प्राइस नीचे में क्या हो रहा है। अब यहां पर सेटिंग होती है और यहां पर सेटिंग में जाके आप क्या कर सकते हैं, सेटिंग में जाकर आप यहां पर चेंजेस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको अलग अलग चीजें यहां पर सेट करने के लिए होती है। तो अभी जो हम सीख रहे हैं आज, 2 चीजें सीखने वाले हैं कि
OI जो होता है, ओपन इंटरेस्ट मतलब क्या होता है कि कितने पार्टिसिपेंट किस पोजीशन में बैठे हुए हैं, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट होता है। और ये लास्ट ट्रेडेड प्राइस, ये दो चीजें हैं, एक है OI चेंज और एक है लास्ट ट्रेडेड प्राइस चेंज इन परसेंट, ठीक है, परसेंट में। तो ये दो को हम एक्टिव कर लेते हैं, ऑन कर लेते हैं, और उसके बाद ऑन करने के बाद इसको क्लोज कर देते हैं। तो ये जो चीजें हैं एक्टिव की है, ये यहां पर आपको दिखना शुरू हो जाएगी। देखिए यहां पर OI चेंजेस परसेंट में दिख रहा है और यहां पर लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो है चेंजेस परसेंट में दिख रहा है आपको। इसके अलावा IB भी मैंने एक्टिव कर दिया है। IB के बारे में क्लास ली थी मैंने, उसमें बताया था आपको, यदि नहीं देखी तो वो भी देख लीजिएगा। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि जहां पर जितना OI होता है, मतलब वहां पर उस मार्केट में उस स्ट्राइक प्राइस में उतने पार्टिसिपेंट हैं। अब क्या होता है प्रैक्टिकली, यदि हमने कई बार देखा है कि प्रैक्टिकली जब मार्केट को हम इस प्रकार से देखते हैं कि ये देखिए, मैं यहां पर एक लाइन लगाई है मैंने, चलो यहां पर इस लाइन को मिटा के और नई लाइन लगा के आपको बताता हूं कि हम लोग मार्केट को कैसे देखते हैं। एक सेकेंड, ये मैंने डिलीट कर दिया और इन इंडिकेटर्स को मैंने क्या कर दिया, ऑफ कर दिया। अब यहां पर जो है मार्केट यहां से ऊपर नहीं निकल पा रहा है। ऊपर नहीं निकल पा रहा है का क्या मतलब होता है कि मैंने देखा कि भैया मार्केट जो है यहां पर आकर खड़ा हो गया। अब मैं यहां पर एक लाइन खींच देता हूं और इस लाइन को, ऊपर वाली लाइन को हम क्या कहते हैं, इस लाइन को हम कहते हैं रेजिस्टेंस की लाइन। ध्यान से समझना कैसे देखते हैं, ये समझा रहा हूं। इस लाइन को क्या कहते हैं हम, रेजिस्टेंस की लाइन कहते हैं। अब मुझे मान लीजिए एक सपोर्ट की लाइन खींचना है, तो सपोर्ट की लाइन मान लीजिए कि मैं यहां कहीं पर एक सपोर्ट की लाइन खींच देता हूं, तो मैं कहता हूं कि इसके और इसके बीच में मार्केट जो है चल रहा है। नीचे वाली लाइन क्या है, सपोर्ट की लाइन है, ऊपर वाली लाइन क्या है, रेजिस्टेंस की लाइन है। ये जो लाइन खींची है, यही हमको ऑप्शन चेन में देखना है कि यहां पर क्या हो रहा है। अब यही हम दिखाते हैं कि क्या हो रहा है। नीचे वाली लाइन कहां खींची है हमने, नीचे वाली लाइन जो है हमने खींची है 21,400 के करीब में। तो हम क्या लेंगे, स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से राउंड फिगर में लेंगे। 409 के पास लाइन खींची हुई है, तो हम राउंड फिगर में क्या लेंगे, उसके पास की स्ट्राइक प्राइस ले लेंगे 409। 21,409 लिखा है, तो 21,400 की स्ट्राइक प्राइस देखेंगे हम नीचे के लिए कि भैया सपोर्ट वहां पर है कि नहीं। और ऊपर जो लाइन खींची है वो हमारी खींची है 21,490 के करीब, तो हम क्या ले लेंगे, 21,500 ले लेंगे। तो 21,400 और 21,500 में कॉल में और पुट में क्या हो रहा है, हमें ये देखना है। अब देखिए रेजिस्टेंस कहां बनता है, ऊपर, याद रखिएगा रेजिस्टेंस कहां बनता है, ऊपर के स्ट्राइक प्राइस में, और सपोर्ट कहां बनता है, नीचे के स्ट्राइक प्राइस में। तो यही सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहां तो हमको दिख गया, लेकिन भैया डेटा क्या कह रहा है, क्या ऊपर तोड़ेगा या फिर नीचे तोड़ेगा, यही हमको पढ़ना होता है। और इसी को पढ़ने के लिए हम ऑप्शन चेन का इस्तेमाल करते हैं। तो अब 21,400 और 500 याद रखिएगा। अब मैं आपको लेके चल रहा हूं ऑप्शन चेन में। चलिए यहां पर हम ऑप्शन चेन के अंदर चलते हैं और यहां पर 21,400 और 500 में देखते हैं कि क्या हो रहा है। अब 21,400 कहां है, देखिए पहले रेजिस्टेंस निकालेंगे हम। तो 21,500 कहां है, यहां पर है 21,500, और रेजिस्टेंस निकालना है। तो रेजिस्टेंस कहां निकलेगा, ऊपर साइड मैंने बताया था, और इसका ऊपर क्या होता है, नीचे जाएंगे। ये उल्टी होती है ऑप्शन चेन, तो कभी कंफ्यूज मत होइएगा। ये नीचे जाएगी, इसका मतलब इसका क्या निकलेगा, सपोर्ट निकलेगा, याद रखिएगा, नहीं सॉरी रेजिस्टेंस निकलेगा, इस बात को याद रखिएगा। तो नीचे साइड जा रहा है, मतलब इसका क्या निकलेगा, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस देखते हैं 21,500 पर, तो रेजिस्टेंस किस साइड रहेगा, कॉल वाली साइड में। कॉल वाली साइड में हमेशा देखेंगे क्या हम, रेजिस्टेंस, और पुट वाली साइड में हम क्या देखेंगे, हमेशा सपोर्ट। इस बात को याद रखिएगा, ये दो बातें मत भूलिएगा। क्या करना है, कॉल वाली साइड में जितनी भी स्ट्राइक प्राइस होगी वो क्या बनाएंगे, हमेशा रेजिस्टेंस बनाएंगी, और पुट वाली साइड में क्या बनेगा, हमेशा सपोर्ट बनेगा। तो इसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम देखते हैं। तो 21,500 के हम यहां पर आ जाते हैं कि OI अभी कितना है। तो यहां पर OI लगभग कितना है, 96 लाख, मतलब 96,70,000 के करीब क्या है इसका, यहां पर OI है, मतलब लोग यहां पर 96,70,000 लोग आए हैं। अब देखो चेंजेस क्या हुए हैं, तो अब चेंजेस क्या बताता है कि आज सुबह यदि ये मार्केट खुला 18/12/2023 को, तो 18/12/2023 को सुबह से लेकर अभी जो कि कितना बज रहा है, लगभग 12 बजने वाला है, तो 12 बजे तक कितने लोग और आए, उसको बोलते हैं चेंज इन OI। याद रखिएगा उसको क्या बोलते हैं, चेंज इन OI। तो ये देखिए ये चेंज इन OI हुआ कितना, 107%। इसका मतलब क्या हुआ कि इस स्ट्राइक प्राइस पर और लोग आते जा रहे हैं, मतलब और लोग इंटरेस्टेड हैं, यहां पर खड़े हो रहे हैं, मतलब ये मार्केट को टूटने नहीं देंगे, ऐसी एक संभावना होती है। क्या 100% होता है स्टॉक मार्केट में, कुछ भी नहीं होता है। तो पहली बात याद रखिएगा, यहां पर हमने ये वाली स्ट्राइक प्राइस जो है, इसमें हमने क्या किया, 21,500 वाली में ये पता लगाने की कोशिश की कि लोग आ रहे हैं या भाग रहे हैं। देखो कहां कहां भाग रहे हैं, वहां लाल होता जाएगा। यहां पे देखो
4.8%। मतलब इस वाली स्ट्राइक प्राइस से क्या हुआ, लोग भागे, मतलब यहां से लोग भाग गए हैं और यहां पर आ रहे हैं। यहां पर आ रहे हैं का मतलब क्या होता है, यहां पर देखो 361% आए हैं, यहां पे 107% आए हैं। ये आए क्यों हैं, ये इसलिए आए हैं क्योंकि ये रेजिस्टेंस बना सके। वहां पर रेजिस्टेंस बनाने का मतलब क्या होता है कि ये चाहते हैं, उनकी साइकोलॉजी समझिएगा, ये लोग उस स्ट्राइक प्राइस पे बार बार क्यों आ रहे हो और इतनी बड़ी संख्या में क्यों आ रहे हैं, वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि यहां से मार्केट ऊपर ना जाए, हम लोग बैठे रहें और जब भी मार्केट यहां टच करेगा हम वहां से सेल कर देंगे। ऐसी उनकी प्रोबेबिलिटी होती है, ऐसी उनकी सोच होती है। तो ये हो गया आपका रेजिस्टेंस। तो आप समझ गए कि रेजिस्टेंस कैसे बना। यहां पर आपको दिख रहा है कि सुबह से और बहुत सारे लोग ऐड हो रहे हैं। तो ऐड हो रहे हैं मतलब कि वो एरिया टूटना असंभव जैसा लग रहा है। लेकिन अब ये लेवल टूटेगा कि नहीं टूटेगा, ये कैसे पता चलेगा, तो ये पता चलेगा हमें अपोजिट साइड से। और अपोजिट साइड का मतलब क्या होता है कि हमको देखना पड़ेगा कि सपोर्ट कितना मजबूत है, उधर कितने लोग आ रहे हैं। क्योंकि यदि रेजिस्टेंस को तोड़ना है तो सपोर्ट वाले लोग और ज्यादा आना चाहिए। इसका मतलब उन्होंने आगे स्ट्राइक प्राइस के आगे और ज्यादा अपना नंबर बनाना चाहिए। तो हमने क्या देखा था सपोर्ट के लिए 21,400। तो 400 की स्ट्राइक प्राइस पर क्या हो रहा है, यहां पर देखते हैं क्या हो रहा है। तो 400 की स्ट्राइक प्राइस पे लोग आए हैं। पहले तो देखो 81,50,000 लोग यहां पर बैठे हुए हैं। अब यहां पर सुबह से कितने लोग आ गए हैं, 88% लोग आ गए हैं। इसका मतलब यदि नीचे टूटने की संभावना है तो यहां पर 81 लाख लोग हैं, और यदि ऊपर यहां पर सपोर्ट बनाने की बात है तो यहां पर 81 लाख लोग हैं, और ऊपर यदि रेजिस्टेंस बनाने की बात है तो यहां पे 98 लाख लोग आकर बैठ गए हैं। तो इसका मतलब अभी जो है, अभी की स्थिति में क्या लग रहा है कि ये वाला जो लेवल है वो टूटना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि रेजिस्टेंस तगड़ा है। मतलब बहुत सारे लोग सुबह से और आकर उस स्ट्राइक प्राइस पर बैठ गए हैं। अब क्या होता है, ऑप्शन बायर कहां पर फायदा उठाता है, ध्यान से समझिएगा। जब इतने सारे, क्योंकि ऑप्शन चेन को हम, इसमें बायर भी है सेलर भी है, लेकिन इसको हम सेलिंग की दृष्टिकोण से देखते हैं। तो याद रखिएगा कि यदि इतने सारे लोग यहां पर आकर बैठ रहे हैं और यदि ये लेवल अच्छे से तोड़ दिया, किसने, नीचे वाले लोगों ने, मतलब नीचे से प्रेशर लगाया, बाय करते गए बाय करते गए बाय करते गए, और वो लेवल टूट गया। कौन सा लेवल टूट गया, 21,500 वाला। तो इसका मतलब क्या होगा, ये सारे लोग भागेंगे, और ये सारे लोग भागेंगे तो सेलर भागते हैं तो क्या होता है, वहां पर ग्रीन कैंडल बनती है बड़ी बड़ी ऊपर की ओर। यदि भागते हैं तो क्यों ग्रीन कैंडल बनती है, क्योंकि भैया वो भाग रहे हैं, उन्होंने पहले सेल करके रखा था, तो वो अपनी पोजीशन को काटने के लिए क्या करेंगे, बाय। और जब भी कोई व्यक्ति बाय करता है, जब बड़े लोग बाय करते हैं तो फिर क्या बनती है, ग्रीन बड़ी बड़ी कैंडल बनती है। और ऑप्शन का जो बायर होता है वहीं पर फायदा उठाता है। हाँ, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा आपको सुनने में, लेकिन यदि आप इसको बार बार इस वीडियो को देखेंगे, आगे पीछे करके देखेंगे, तो बहुत बारीक बारीक बात बता रहा हूं, आपको समझना जरूरी है। क्योंकि यदि ऑप्शन चेन को समझना है तो ये थोड़े से फंडे आपको खुद भी दिमाग लगा के समझना पड़ेगा। क्या कि जब भी ऑप्शन के सेलर भागते हैं किसी पोजीशन से, तो ऑप्शन बायर वहां पर एंट्री करता है और थोड़े से समय में स्कैल्प करके या थोड़े से समय में अच्छा प्रॉफिट कमा लेता है, क्योंकि मार्केट फिर बहुत रफ्तार से उस पार निकलता है। ठीक है, क्योंकि अपोजिट पार्टी वाला व्यक्ति क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन को खाली कर रहा है। ऐसा ऊपर भी होता है, ऐसा नीचे जाते समय भी होता है। नीचे कैसे होगा कि जब यहां पर जो सपोर्ट बना रहे थे, ये सपोर्ट जब टूटेगा तो इसके सेलर भी भागेंगे। अब इसके सेलर भागेंगे तो भी क्या करेंगे, बाय करेंगे। तो इस प्रकार से आपको दोनों ही सिनेरियो को याद रखना है, अपने दिमाग में रखना है, ऑप्शन प्राइस को ध्यान में रखना है। तो इतनी बातें समझ में आई होगी कि ये वाली साइड जो होती है, कॉल वाली साइड, क्या बनता है, रेजिस्टेंस बनता है। यदि रेजिस्टेंस तगड़ा दिख रहा है, यहां पर ज्यादा नंबर दिख रहे हैं और सुबह से ज्यादा लोग, अब देखो अभी 108% था, अब 112% हो गए, मतलब और लोग यहां पर ऐड होते जा रहे हैं। क्यों ऐड हो रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि इस लेवल को मार्केट ना तोड़े। ना तोड़े तो अच्छी बात है, लेकिन तोड़ दिया तो ये लोग भागेंगे ना, क्योंकि ऐसा जरूरी तो नहीं है कि नहीं तोड़ पाएगा, ये लोग सब आकर बैठ गए। तो टूटता है लेवल तो, और टूटता है तभी तो लोग भागते हैं, और उसके बाद बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है। इस बात को याद रखिएगा। तो ये हो गया रेजिस्टेंस और ये हो गया सपोर्ट। अब ये कब तोड़ेगा, ये हमको चार्ट से पता चलता है। एक बार फिर से मैं आपको चार्ट पे ले जाकर दिखाता हूं। देखो अभी लाइव ये मार्केट चल रहा है, तो इसमें मैं आपको दिखाता हूं कि अभी क्या हो रहा है। देखो अभी के लेवल में क्या हो रहा है, इस वाले लेवल को जो 21,500 वाला लेवल है उसको नहीं तोड़ पा रहा है मार्केट। देखो यहां पर हमने अभी बात की थी, हमने वहां पर देख के आए थे कि यहां पर लोग ऐड हो रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं वहां पर कि यहां से मार्केट ऊपर नहीं जाने देंगे हम। तो देखो वही दिख भी रहा है, चार्ट के अंदर भी दिख रहा है। तो जैसा डेटा कह रहा है, यदि वैसा हो रहा है, इसका मतलब सब कुछ ठीक चल रहा है। यदि डेटा कह रहा है कि यहां पर बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ है और यहां पर यदि एक बड़ी ग्रीन कैंडल आती है, इसका मतलब क्या होगा कि जितने भी लोग यहां पर मार्केट को रोक कर रखना चाहते थे वो नहीं रोक कर रख पाए, और उसके बाद एक झटके में जो है मार्केट बहुत स्पीड में सीधा सीधा निकलता है। तो ऐसे ही समय में ऑप्शन बायर का फायदा होता है। तो जो चीज अभी हमने वहां देख के आए
उसी चीज का एग्जैक्टली हमको यहां पर दिख रहा है कि भैया वही का वही हो रहा है। और नीचे भी देखिए मार्केट ना ऊपर जा पा रहा है ना नीचे जा पा रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि ऊपर रेजिस्टेंस बना के रखा है बड़े लोगों ने और नीचे सपोर्ट बनाकर रखा हुआ है बड़े लोगों ने। इसका मतलब वो क्या चाहते हैं, मार्केट यहीं पर रहे, क्योंकि यदि जितनी देर मार्केट यहीं रहेगा ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है वो गलता जाता है, टाइम डीके होता है, थीटा डीके होता है। तो इससे फायदा किसको होता है, ऑप्शन के सेलर को होता है। इसलिए वो सेलर कहीं जाने नहीं देते हैं मार्केट को। तो दोनों सेलर मिलके, कॉल का सेलर बोलता है मैं इससे ऊपर नहीं जाने दूंगा, मतलब कॉल का जो सेलर होता है वो क्या कहता है मैं इससे ऊपर नहीं जाने दूंगा, और पुट का सेलर क्या बोलता है मैं इससे नीचे नहीं जाने दूंगा। और ऐसे मिलके दोनों क्या होते हैं, बायर को फंसा के रखते हैं। लेकिन जैसे ही किधर का एक साइड टूटता है तो कोई भी एक व्यक्ति अपनी पार्टी छोड़ के भाग जाता है, बोलता है भैया मेरे को तेरा साथ नहीं देना है, तू दिखा जो कर, लेकिन मैं तो यहां से छोड़ के भाग रहा हूं। सीधी सी बात ये रहती है। तो इतनी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके आगे जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको समझते हैं कि वो क्या है। देखिए इसको कैसे देखना है, ये थोड़ा मैंने आपको एक मोटा मोटा आइडिया दिया। इसके बाद देखिएगा स्टॉक मार्केट में ऑप्शन चेन का फायदा कैसे उठाते हैं, कैसे उठाते हैं ये भी मैंने आपको बताया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस सबसे पहले यहां पर ढूंढा जा सकता है, जो कि अभी मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया कि कैसे आप पुट साइड में सपोर्ट ढूंढ सकते हैं जहां पर ज्यादा लोग आ रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, सुबह से ओआई चेंजेस में फर्क क्या पड़ा है, ये बातें देख के आप एक तो पता लगा सकते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। ठीक है, पीसीआर रेशो देख सकते हैं, इसको बोलते हैं पुट कॉल रेशो। तो पुट कॉल रेशो क्या होता है, आप पुट में किसका भाग देते हैं, कॉल का भाग देते हैं, और फिर एक रेशो वहां से निकल के आता है, और उसके बाद क्या करते हैं, मतलब कॉल में आप पुट का भाग देते हैं, तो इससे क्या होता है एक रेशो निकल के आता है, जिससे ये पता चलता है कि मार्केट किसके फेवर में है, कॉल वालों के फेवर में है या फिर पुट वालों के फेवर में है। ठीक है, इसमें वेगा, गामा, थीटा और डेल्टा देख सकते हैं, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि मार्केट में क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन सेलर क्या कर रहे हैं, इस बात का भी पता कहां से चलता है, ऑप्शन चेन से चलता है। तो इतने फायदे आप देख सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये क्यों सबसे इंपॉर्टेंट है, ये एक स्ट्रेटेजी टाइप में मान लीजिए इसको, या इसको मान लीजिए कि मार्केट में देखो पार्टिसिपेंट कौन कौन होता है, ऑप्शन के बायर होते हैं और सेलर होते हैं। तो अब मार्केट में कौन आ रहा है, देखो सेलर आएंगे तो ही मार्केट ऊपर या नीचे जाएगा। ठीक है, कॉल का सेलर आएगा तो मार्केट नीचे जाएगा, पुट का सेलर आएगा तो मार्केट ऊपर जाएगा। क्या कॉल के बायर और पुट के बायर आने से मार्केट बहुत ज्यादा मूव कर सकता है क्या, नहीं, बहुत ज्यादा मूव नहीं कर सकता। जब सेलर आएंगे तो ही मार्केट बहुत ज्यादा मूव करेगा। तो ये जो मैंने फॉर्मूला बनाया है आप लोगों के लिए, इस फॉर्मूले से आपको पता चलेगा कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। ये बात जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये सबसे सीक्रेट चीज है। ये बनाना कोई नहीं सिखाता, बहुत कम लोग यूट्यूब पर भी सिखा रहे हैं, लेकिन इसको सिखाना ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि उसी से आपको पता चलेगा कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। तो कैसे पता लगाएंगे, इसको ध्यान से देखिएगा। पहले मैं आपको चार्ट पे सिखाता हूं यहां पर, उसके बाद में सीधा आपको लाइव सिखाऊंगा कि भाई इसको कैसे देखा जा सकता है। ध्यान से देखिएगा, यहां पर आपको क्या करना है, कॉल और पुट के दो साइड है। अब आपको याद क्या रखना है, याद रखना है कि लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, शॉर्ट कवरिंग हो रही है, लॉन्ग कवरिंग हो रही है। अब अभी नए बच्चे जितने भी हैं उनको ये शब्द अजीब से लग रहे होंगे कि ये क्या होता है यार, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग कवरिंग, हमको तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं यहां बैठा हूं आपको समझाने के लिए, बहुत इत्मीनान से समझाता हूं, लेकिन अपने दिमाग का भी प्रयोग करना पड़ेगा। और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने व्हाट्सएप पर इस वीडियो को जरूर शेयर कर लीजिएगा। हर एक व्यक्ति तक वीडियो को शेयर करा करो। अब मैं इतनी मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए, तो आपको भी क्या करना चाहिए, थोड़ी सी मेहनत करना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके नोट्स बना लो, इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप पर या कोई ग्रुप है तो उस पर शेयर करके रख लो। इसके अलावा आप प्यारे प्यारे से कमेंट कर दो। अभी कमेंट देखो 1000-2000 कमेंट मैं आपको कहता हूं, कभी 700, 800, 900 तक चले जाते हैं। अरे 2000 कमेंट करवा दिया करो तो मुझे भी अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है कि यार मैं आप लोगों के लिए नया कंटेंट बनाऊं। अब ध्यान से समझिएगा, इसमें दो चीजें देखना होता है। पहली चीज देखना होता है चेंज इन ओआई, और दूसरी चीज देखना होता है चेंज इन प्राइस। ठीक, अब आपने मैथ्स बचपन में जरूर पढ़ा होगा, उसमें 4 चीजें होती थी समझने के लिए। कौन कौन सी 4 चीजें होती थी समझने के लिए, मैं यहां पर खाली जगह है मेरे पास, यहां पर बता देता हूं। आपने 4 चीजें पढ़ी होगी, प्लस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस और माइनस प्लस। ये 4 चीजें हर एक बच्चे ने मैथ्स में कभी ना कभी तो पढ़ा ही होगा कि प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन वो क्या होता है वो हमको नहीं निकालना। हमको सिर्फ इतना ध्यान देना है, प्लस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस और माइनस प्लस। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको यहां पर सिखा देता हूं, फिर वहां पर सिखाऊंगा। तो प्लस मतलब होता है आना, ठीक है, प्लस मतलब होता है आना, और प्लस मतलब प्राइस का बढ़ना। ठीक है, माइनस माइनस कोई आया और प्राइस कम हुआ। ठीक है, फिर प्लस माइनस कोई आया और प्राइस कम हुआ, और कोई गया मतलब भागा और प्राइस बढ़ गया।
चार कंडीशन आपको सीखना है, ये चार कंडीशन सीख गए तो ऑप्शन चेन की बारीक से बारीक डिटेल को आप सीख जाएंगे। फिर से बता रहा हूं, प्लस प्लस मतलब कोई आया और उसके आने से प्राइस बढ़ा, ठीक है। माइनस माइनस कोई भागा और उसके भागने से प्राइस घटा, कोई आया और उसके आने से प्राइस घटा, और कोई भागा उसके भागने से प्राइस बढ़ा। ये चार कंडीशन है। अभी भी आपको समझ में नहीं आया, कोई टेंशन वाली बात नहीं, अब हम यहां समझते हैं, ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा। अब OI का मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट मतलब लोग, ठीक है। OI मतलब ओपन इंटरेस्ट मतलब लोग, और कौन लोग, ये हम मानेंगे सेलर या बायर। तो ये बड़े लोग होते हैं और यही मार्केट को ऊपर ले जाते हैं या नीचे ले जाते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि कौन आ रहा है कौन भाग रहा है, ये कैसे पता चलेगा? तो देखो, दो व्यक्ति आ सकते हैं, दो व्यक्ति भाग सकते हैं। कैसे? सेलर आ सकता है, सेलर भाग सकता है, बायर आ सकता है, बायर भाग सकता है, और उसमें भी कॉल का सेलर आ सकता है, पुट का सेलर आ सकता है, कॉल का सेलर भाग सकता है, पुट का सेलर भाग। तो ये आने और भागने की पूरी कहानी है, इसको ध्यान से समझिएगा कि कैसे समझते हैं। देखो, ऑप्शन चेन या ऑप्शन चेन किस लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वहां पर OI डेटा पढ़ते हैं आप लोग। अब OI मतलब होता है लोगों का आना। देखो यहां पर क्या हुआ है, प्लस, तो सबसे पहले क्या है, प्लस और प्लस। पहले हम कॉल साइड का देख रहे हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। पहले हम कॉल साइड का देख रहे हैं, तो कॉल साइड मान लीजिए कि OI प्लस हो रहा है। OI प्लस होने का मतलब क्या होता है कि कोई आ रहा है। अब कौन आ रहा है, तो यहां पर प्लस हो रहा है प्राइस भी। अब ध्यान से सुनिएगा कि यदि OI यहां पर प्लस हुआ है, ठीक है, यहां पर OI प्लस हुआ है और यहां पर प्राइस भी बढ़ रहा है, प्राइस भी आपको परसेंट में बढ़ता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब होता है कि ऑप्शन बायर की एंट्री हो रही है। क्योंकि भैया बायर बाय करेगा तो प्राइस कहां जाएगा, ऊपर, और इसलिए हम ऐसा मानते हैं या ऐसा होता है कि वहां पर ऑप्शन बायर की एंट्री हो रही होती है। तो कॉल बायर आ रहा है जब ये दोनों प्लस होते हैं तो। लेकिन अब ध्यान से सुनिएगा, यदि यहां पर प्लस है, OI क्या दिख रहा है, प्लस, OI क्या दिख रहा है, प्लस, लेकिन यदि प्राइस माइनस हो रहा है इसका मतलब कोई तो आया है, लेकिन कौन आया है, तो यदि प्राइस माइनस हो रहा है इसका मतलब वहां पर आया है ऑप्शन का सेलर। अब मैंने ऐसा कैसे कह दिया कि ऑप्शन का सेलर आया है, क्योंकि भैया प्राइस माइनस हो रहा है। क्यों माइनस हो रहा है, क्योंकि ऑप्शन का जो सेलर होता है ना, वो चीजों को शॉर्ट करता है, उसने कॉल को शॉर्ट किया है। तो जब भी वो कॉल को शॉर्ट करेगा इसका मतलब क्या होगा, प्राइस नीचे जाएगा। और बायर क्या करता है, बाय करता है, तो बायर जब भी बाय करेगा तो प्राइस कहां जाएगा, ऊपर। बस इतना सा ही फंडा समझना था। फिर से समझा देता हूं, यदि प्लस प्लस है इसका मतलब कॉल साइड में प्लस प्लस दिख रहा है, OI भी प्लस है, प्राइसिंग चेंज भी प्लस है, इसका मतलब ऑप्शन का बायर आया है, कॉल का बायर आया है, ठीक है। यहां पर प्लस है, यहां पर माइनस है, इसका मतलब सेलर आया है, और सेलर के आने से क्या होगा, कॉल के सेलर के आने से क्या होगा, मार्केट नीचे जाएगा। याद रखिएगा, जितना कॉल का सेलर बढ़ता है उतना मार्केट नीचे जाता है। फिर यहां पर माइनस हो रहा है और यहां पर प्लस हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि OI माइनस मतलब क्या होता है कि भैया कोई तो भाग रहा है। OI माइनस हुआ मतलब क्या हुआ कि कोई तो भाग रहा है। अब कौन भाग रहा है, यहां पर यदि प्राइस प्लस हो रहा है तो यहां पर सेलर भाग रहा है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने समझाया था कि जब भी सेलर भागेंगे तो प्राइस में बढ़ोतरी होगी, ग्रीन बड़ी बड़ी कैंडल बनेगी ऑप्शन के प्राइस में। क्यों बनती है, क्योंकि वहां पर कोई भाग रहा होता है। और कौन भाग रहा होता है, यदि ग्रीन कैंडल बड़ी बड़ी बन रही तो इसका मतलब होता है कि ऑप्शन का सेलर भाग रहा है। किस साइड का, कॉल का सेलर भाग रहा है। अब देखिए यहां पर भी माइनस है और यहां पर भी माइनस है, तो यहां पर कौन भाग रहा है, बायर भाग रहा है। कैसे पता चला, क्योंकि यहां पर कोई तो भाग रहा है और प्राइस क्या हो रहा है, माइनस। माइनस कब होगा, जब कॉल के बायर ने उसको खरीदा होगा तो ऊपर लेकर गया होगा, और जब वो खुद भागेगा तो प्राइस तो नीचे आएगा ना। तो यही चार बात आपको याद रखना है कि प्लस प्लस का मतलब होता है कॉल साइड में, सेम होगा दोनों साइड में। तो प्लस प्लस का मतलब होगा कॉल साइड में प्लस प्लस, चेंज इन OI भी प्लस होगा और चेंज इन प्राइस भी प्लस होगा, इसका मतलब होगा ऑप्शन बायर की एंट्री हुई है। प्लस माइनस हुआ तो सेलर की एंट्री हुई है, माइनस प्लस हुआ तो सेलर भागा है, और ये तीसरे नंबर की ही कंडीशन में आप सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं, याद रखिएगा। और माइनस माइनस होता है कि भैया यहां पर ऑप्शन का बायर भागा है। और ये किस साइड की कहानी है, पूरी की पूरी कॉल साइड की कहानी है। अब यही कहानी पुट साइड की हो जाएगी। क्या होगा, प्लस प्लस होगा तो पुट का कौन आया है, बायर, और पुट का बायर क्या करता है, मार्केट को नीचे ले जाता है। यहां पर प्लस माइनस हुआ मतलब कौन आया, पुट का सेलर, और पुट का सेलर क्या करता है, मार्केट को ऊपर ले जाता है। यहां पर क्या हुआ, माइनस प्लस मतलब कौन भागा, यहां पर पुट का सेलर भागा। अब यहां पर देखिए, यदि ये माइनस माइनस हो रहा है मतलब कौन भाग रहा है, पुट का बायर भाग रहा है। और इसी को क्या कहते हैं, देखो यहां पर बोलते हैं प्लस प्लस को बोलते हैं चाहे किसी भी साइड हो। तो यदि इस साइड हो रहा है तो भी उसको क्या बोलेंगे, लॉन्ग बिल्डअप। लेकिन लॉन्ग बिल्डअप किधर का, कॉल का लॉन्ग बिल्डअप। अब यही आपको याद रखना है, यदि कॉल का लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है इसका मतलब किसकी एंट्री हो रही है,
कॉल के बायर की एंट्री हो रही है। और यदि पुट का लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है मतलब किसकी एंट्री हो रही है, पुट के बायर की एंट्री हो रही है। ठीक है, अब बिल्डअप मतलब होता है आना, याद रखिएगा, ये शब्द याद रख लो, बस सब खत्म हो जाएगा। बिल्डअप मतलब होता है आना, तो कौन आ रहा है, लॉन्ग बिल्डअप मतलब क्या होता है, कॉल का बायर या पुट का बायर आ रहा है। शॉर्ट बिल्डअप मतलब क्या हो रहा है, कॉल का सेलर आ रहा है या पुट का सेलर आ रहा है, याद रखिएगा। इसके बाद शॉर्ट कवरिंग मतलब क्या होता है, तो शॉर्ट को कवर कर रहे हैं, मतलब जिसने क्या किया था, जिसने शॉर्ट को बाय किया था अब वो शॉर्ट को कवर करेगा, मतलब कौन जा रहा है, शॉर्ट करने का मतलब होता है भागना, शॉर्ट कवरिंग। तो शॉर्ट कौन करते हैं, शॉर्ट तो सेलर करते हैं, तो यहां पे कॉल का या पुट का सेलर क्या कर रहा है, भाग रहा है। और यहां पर लॉन्ग कवरिंग हो रही है, तो दोनों कवरिंग का मतलब होता है भागना। अब यहां पर देखिएगा बिल्डअप मतलब क्या होता है, आना, लॉन्ग बिल्डअप मतलब और शॉर्ट बिल्डअप मतलब समझ में आ गया। अब वैसे ही शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग कवरिंग होगी, तो शॉर्ट कवरिंग मतलब क्या होगा भैया, कोई भाग रहा है, शॉर्ट करके भाग रहा है, जो शॉर्ट करने वाला था वो भाग रहा है, वो कवर कर रहा है, मतलब कौन हो सकता है, वो या तो कॉल का सेलर हो सकता है या पुट का सेलर हो सकता है। और यहां पर लॉन्ग को कवर करने की बात होती है, जब भी लॉन्ग को कवर करने की बात होती है तो वहां पर यह पता चलता है कि कोई ना कोई बायर जो है वो भाग रहा है। अब वो कॉल का बायर भी हो सकता है और पुट का बायर भी हो सकता है। तो ये जो है एक बहुत डिटेल वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, जहां पर आपको पता चल सकता है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, और कब आ रहा है और कब जा रहा है। अब इसी को एक बार मैं प्रैक्टिकली यहां पर दिखा देता हूं आपको चार्ट में, ध्यान से देखिएगा। अब चार्ट में मैंने यहां पर गया सेंसिबल में, और यहां पर चेंज इन प्राइस, और इसको देखने की आपको एक टेक्निक बता रहा हूं, एक सेकंड इसको मैं साफ कर देता हूं और यहां पर टेक्निक बताता हूं कि क्या हो रहा है। अब देखिएगा यहां पर चेंज इन प्राइस और ये लिखा हुआ है, तो चेंज इन ओआई क्या हो रहा है, देखो परसेंट में, तो आप परसेंट में लगा के रख सकते हो और इसको भी परसेंट में लगा के रख सकते हो। ध्यान से देखिएगा, यहां पर हम देखते हैं इस स्ट्राइक प्राइस से नीचे चेंज इन ओआई, तो चेंज इन ओआई क्या दिख रहा है आपको, देखो परसेंट में आ रहे हैं, क्या हो रहा है, चेंज इन ओआई आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं ये पता लगाते हैं, तो ये आ रहे हैं और इधर क्या हो रहा है, प्राइस माइनस हो रहा है, मतलब प्लस और माइनस हो रहा है कॉल साइड में। अब कॉल साइड में यदि प्लस और माइनस हो रहा है, कॉल साइड में, ये कॉल साइड में यदि प्लस और माइनस हो रहा है, इसका मतलब सेलर आ रहे हैं। और किसके सेलर आ रहे हैं, कॉल के सेलर आ रहे हैं। और कॉल के सेलर का क्या व्यू होता है कि हम मार्केट को नीचे लेके जाएंगे, ऊपर नहीं जाने देंगे। चलो तो अब मार्केट को भी लाइव देख लेते हैं कि मार्केट में ऐसा हो रहा है क्या, ये देखिए वैसा ही हो रहा है। ये जो है ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं, मार्केट को नीचे लेके आ रहे हैं। इसका मतलब क्या कि भैया ओआई डेटा पढ़कर हमने पता लगाया कि मार्केट को कैसे प्रिडिक्ट किया जाता है। और ये 100% टाइम कुछ भी नहीं होता है। जब ओआई डेटा भी आप पढ़ेंगे, ऑप्शन चेन भी आप पढ़ेंगे, तो लगभग ऐसी प्रोबेबिलिटी रखिए कि 70 से 80% ये बातें सही होगी, 10 से 20% ये डेटा चेंज भी हो सकते हैं एट द टाइम, क्योंकि क्या न्यूज आ जाए, क्या हो जाए मार्केट के अंदर, वो किसी को नहीं पता होता है। तो डेटा धरे के धरे रह जाते हैं कभी कभी, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये बहुत अच्छे से काम करते हैं। चलो तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। अब इसमें एक जो है सबसे बढ़िया चीज कि हम न्यू ईयर के बहुत करीब हैं, तो इसलिए न्यू ईयर ऑफर चल रहा है हमारे सारे के सारे कोर्सेज पे। अभी हमारी लाइव क्लासेस नई वाली स्टार्ट नहीं हुई हैं, लेकिन जिन भी भाई बहनों को स्टॉक मार्केट सीखना है तो हमारे पास 2 अभी रिकॉर्डेड क्लासेस चलती है। रिकॉर्डेड मतलब एक बार इसमें आपने बाय किया, सारी की सारी क्लासेस रिकॉर्डेड होती है, आपको एक बार में मिल जाती है, और आप जब देखना चाहते हैं तब इसको देख सकते हैं। और आपके पास इसमें पहला वाला जो कोर्स है वो हमारा है 2999 का, मतलब लगभग 3000 का है। ये अभी क्रिसमस और न्यू ईयर का जो है इसमें ऑफर चल रहा है, तो ये हम भारी डिस्काउंट के साथ आपको दे रहे हैं। सिर्फ 999 में ये क्लास आपको मिल जाएगा। इसका लिंक जो है, एप्लीकेशन का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां पर जाकर आप इसको बाय कर सकते हैं, ठीक है। और यहां पर एक 8000 वाला कोर्स है जिसमें सारा का सारा स्टॉक मार्केट, ऑप्शन चेन और इसके अलावा सारी चीजें। ये वाले कोर्स और ये वाले कोर्स में क्या अंतर है कि इसमें सिर्फ आपको स्टॉक मार्केट का स्टॉक स्पेशल बाइंग कोर्स है, मतलब इसमें आप स्टॉक को कब बाय करते हैं, कब सेल करते हैं, उसके क्या सिग्नल होते हैं, क्या पैरामीटर होते हैं, हम उसकी जानकारी देते हैं। इसमें आपको हम प्राइस एक्शन, बेसिक प्राइस एक्शन और बहुत सारी चीजें सिखाते हैं। तो ये स्टॉक स्पेशल कोर्स है। और इस वाले कोर्स में A to Z है। इसमें आप ऑप्शन स्टॉक को कैसे खरीद सकते, बेच सकते, ये भी सीखते हैं। A to Z का मतलब होता है इसमें आप ऑप्शन के बारे में भी सीख सकते हैं, जैसे बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट, स्टॉक बाइंग इन कैश मार्केट, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, प्राइस एक्शन, डिमांड सप्लाई, फिबोनाची, एलियट वेव, ऑप्शन चेन, स्विंग ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग,
माइंड मैनेजमेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस, सबकी सब चीजें इसके अंदर हम सिखाते हैं। तो यदि ये वाला कोर्स चाहिए, ईयरली क्लासेस चाहिए, तो आप इसके लिए भी रजिस्टर कर सकते हैं। और ये दोनों रिकॉर्डेड कोर्स है, एक बार आप लेंगे और ये जो है आपको एक बार में ही सारे के सारे वीडियो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और आप उसको एक साल के लिए, इसको एक साल के लिए और इसको 6 महीने तक देख सकते हैं। और इसका जो प्राइस है अभी ऑफर में वो चल रहा है 3999, लगभग 50% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है और इसमें और ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। जो भी आप क्लासेस लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। आई होप कि ये क्लास ऑप्शन चेन वाली आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी और हमारे द्वारा जितने भी वीडियो लाए जा रहे हैं वो सारे के सारे पसंद आ रहे होंगे। अगली क्लासेस में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।